हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। एंड जो हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स का जो भी, जैसे कि बीकॉम लेवल, बैफ लेवल में मैथ्स से एंड बीएमएस लेवल में, तो उनका कंप्लीट मैथ्स एंड कंप्लीट अकाउंटेंसी करा के दिया जाता है। मीन्स बीके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पे करा के दिया जाता है। मीन्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट हमारे मैथ्स अकाउंट्स की कंप्लीट पूरे जो टॉपिक्स आपका स्टार्ट होगा, जिसकी सीरीज आपकी स्टार्ट होगी ना, कंप्लीट हर एक कॉन्सेप्ट आपको करा के दिया जाएगा। आज बात करने वाले सर हैशटैग नंबर 1 एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 1 सबसे ज्यादा टेंशन देने वाला अगर मैं पूछूं सब्जेक्ट कौन सा है सर, तो एक सब्जेक्ट ये भी हमारे आएंगे मैथ्स वाले। जिन बच्चों का स्पेशली एसपी था, तो एसपी वालों को लेना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला सब्जेक्ट हमारा है मैथमेटिक्स, क्योंकि बीकॉम लेवल को पहली डिसएडवांटेज एक सर इंटरनल मार्क्स नहीं है। तो मतलब कंप्लीट जो आपका पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न सर कंप्लीट हमारा 100 मार्क्स का होता है। मीन्स जितना आप लिखोगे भाई उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। इंटरनल रहता था तो वहां पे 18-19 मार्क्स अपने को मिल जाते थे और इजीली कुछ मार्क्स हमको कवर करने रहते थे। सेकंड चीज, जिस बच्चों को नहीं पता सर पासिंग मार्क्स कितना है, 40% है। मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स लेके आना ही आना है, ये कंपलसरी हो जाता है। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना है, समझना है। किसी बच्चे को ना अगर मैथ्स में केटी से बचना है, पहली चीज तो सही चैनल पे आ गए हो, कंप्लीट हर एक टॉपिक का मैं मान के ये चलूंगा कि जो बच्चा इस चैनल के साथ ऐड होता है मैथ्स को लेके ना, कंप्लीट 0 लेवल मैथ्स है। मतलब आप एसपी वाले बच्चे हो, आपको इन टॉपिक्स जो यहाँ पे सिलेबस में आपको दिख रहा है ना, कुछ भी नॉलेज नहीं है। मतलब 0 लेवल से स्टार्ट कराऊंगा। बट हाँ, एक चीज है कि सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस करा दूंगा। अब जैसे मैथ्स वाले ये पूछेंगे या फिर सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन वाले पूछेंगे सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा डिटेल पढ़ाओ, एमसीक्यूज वगैरह कैसे आएंगे वो बताओ। तो ध्यान से सुनो, आपका अगर एफवाई बीकॉम की अगर मैं बात करूं, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो मैथ्स में बनते नहीं है। तो ये चीज मैं बता दूं पहले ही कि प्रैक्टिकल पे पूरा फोकस किया जाएगा। मींस आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पूरी कंप्लीट सिलेबस करा के दिया जाएगा, प्रैक्टिस करा के दिया जाने वाला है। बात करेंगे सर आपका सिलेबस क्या है भाई, सिलेबस बात कर लेते, पेपर पैटर्न बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हमारी जब सीरीज चालू होगी तो आपको खुद को पता चलेगा किस तरीके से आपको सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। ध्यान से सुनना, समझना है। हैशटैग 1 है, हैशटैग 2 से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले नहीं दिए जाएंगे, पहले तो एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स तो आप करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा सर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, म्यूचुअल फंड में इस टाइप का आएगा। तो आपको कब समझेगा, जब तक आप वीडियो देखे ही नहीं रहोगे कॉन्सेप्ट कैसे समझेगा। तो बेस्ट है पहले आपको सीरीज मतलब कुछ टॉपिक साथ में प्रैक्टिस करना, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। हैशटैग 2 से ऑलरेडी आपकी चालू हो जाएगी सीरीज और प्लेलिस्ट क्लियर बना के दे दिया जाएगा सर एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 1 मैथ्स के नाम से। क्लियर है? बिल्कुल। आपका जो सिलेबस है सर ना, 2 पार्टी में डिवाइड है। एक हमारा मैथ्स का पार्ट, सेकंड हमारा सर स्टैट्स वाला पार्ट। ध्यान से सुनना है। मैथ्स हमारा सर 40 मार्क्स का है, स्टैट्स हमारा सर 60 मार्क्स का है। क्लियर? प्रॉपर तरीके से लिख के दे दिया। और अगर मैं यूनिट की बात करूं सर, हमारा जो सिलेबस है कितने यूनिट में डिवाइड है, तो सर यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 यूनिट में आपका टॉपिक कंप्लीट तरीके से डिवाइड होता है। यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं सर, यूनिट 1 के अंदर कितने पार्ट आएंगे, मतलब क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है सर। पहला तो हमारा शेयर्स, सेकंड हमारा सर म्यूचुअल फंड। मतलब 2 चैप्टर पढ़ने हैं एक यूनिट के अंदर। यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हमारे आएंगे सर। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं सर, पहला जो चैप्टर है यूनिट 2 के अंदर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड सेकंड हमारा सर एलपीपी मींस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आएगा। क्लियर है? बिल्कुल। स्टैट्स की अगर स्टैट्स पार्ट की बात करूंगा, 60 मार्क्स का आपका सिलेबस है, 3 यूनिट है। मींस यूनिट 3, 4th एंड 5th आपका आएगा। यूनिट 3 में फिर से आपको 2 टॉपिक ही आने वाले हैं, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन।
क्लियर। नेक्स्ट सर हमारा यूनिट नंबर 4 आपका आएगा सर प्रोबेबिलिटी थ्योरी आएगा एंड रैंडम वेरिएबल, इसी का एक पार्ट है एंड इसके अंदर डिटेल मतलब 2 पार्ट में आपको 2 चैप्टर्स में क्लियर दिखाई देंगे, तो 2 चैप्टर इसके अंदर भी आपके आएंगे। यूनिट 5 एक ऐसा टॉपिक है जहां पे अकेला एक ही चैप्टर है, क्या नाम है सर टॉपिक का, डिसीजन थ्योरी। मतलब एक आपको आइडिया हो गया कि सर हमारा मैथ्स का सिलेबस क्या है, मैथ्स एंड स्टैट्स का क्या सिलेबस है। यहाँ पे मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स से लिखा, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों साथ में। ये 5 यूनिट में डिवाइड है और अगर मैं सर चैप्टर्स की बात कर लूं भाई 9 चैप्टर्स होते हैं, काउंट कर लो 2 + 2 4 + 2 6 8 + 1 9 यूनिट के हिसाब से आपको समझना है, ये चीज ध्यान रखना है। सिलेबस की नॉलेज हो गई सर, थोड़ा सा पेपर पैटर्न भी बता दो और पासिंग के लिए कैसे क्या करना वो भी थोड़ा सा आइडिया दे दो। अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले तो पेपर पैटर्न तो समझ लो, फिर पासिंग का देखना आप। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 प्रॉपर तरीके से आप समझ लेना। ये अगर आप समझ गए तो आपका स्कोरिंग वाला भी इसी में कॉन्सेप्ट समझ जाएगा और पासिंग वाले भी समझ जाएंगे बच्चे मेरे। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं सर कितने क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से सुनना भाई। A, B, C, D एंड D कितने क्वेश्चंस हो गए सर, 5 क्वेश्चन, या फिर नंबर भी आप ले लो भाई 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन कैसे भी आएंगे, 5 क्वेश्चन ही रहने वाले सब में, हर एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन। प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट समझ लेना है, सिलेबस पेपर पैटर्न का बहुत एडवांटेज मिलेगा, स्कोर करने के लिए बहुत एडवांटेज मिलेगा सर, केटी क्लियर करने के लिए दोनों लोग की बात होगी यहाँ पे। टोटल समझ में आ गया सर, हर एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कवर कितना करना है वो यहाँ पे क्लियर लिख दूं सर, एनी 4 आउट ऑफ 5। अब सब में लिखना जरूरी नहीं है, सब समझ गए होंगे कि हर एक क्वेश्चन में सर 4 क्वेश्चन हमारे कवर करने हैं 5 में से। और टोटल नंबर की बात कर दूं अगर सर तो कितने मार्क्स का टॉपिक हो जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन सर 20 मीन्स 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 एंड 20। क्लियर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल एकदम सिंपल सा लॉजिक आपका समझ गया कि टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल क्लियर है सर। हर 5 क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन भी आएंगे, ये भी चाल समझना, A B C D E या फिर 1 2 3 4 5। कवर कितना करना है सर, 4 कवर करना है, मतलब सिंपल वे में भाई बोलूं तो एक ऑप्शन भी मिलेगा भाई, बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक ऑप्शन दे रहे कोई दिक्कत नहीं, एक दे रहे ना ऑप्शन बस बहुत है आपके लिए। 20 20 20 काउंट कर लो भाई, 25 से हमारा होता है सर 100। अब पहले तो पासिंग के लिए सर 40 मार्क्स कैसे लाना, 40% कैसे बनाना है, कौन से टॉपिक्स इजी हैं और कौन से क्वेश्चन में कौन से टॉपिक पूछा जाएगा, ये भी तो थोड़ा सा गाइड करिए। तो मैंने बोला सिंपल सा यहाँ पे लिख दिया यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, इसमें चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में यूनिट 1 का क्वेश्चन आएगा, मतलब सर एक चीज तो चलो क्लियर पता चल गया कि क्वेश्चन 1 में हमारे शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड वाले टॉपिक्स पूछे जाएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 2 में सर यूनिट 2 मींस हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड एलपीपी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कहां पे सर 2 में। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाएगा, मींस सर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन की बात करेंगे 3 में पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे 4 में पूछा जाएगा, डिसीजन थ्योरी की बात करेंगे 5 में पूछा जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर कॉन्सेप्ट है सर। अब थोड़ा सा सर ये गाइड करिए एसपी वालों को ध्यान में देते हुए कि सर इजी कॉन्सेप्ट हमारे लिए बताइए कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चंस कवर कर लो जिसमें हमको कुछ मार्क्स मिल सकते हैं। तो ध्यान से सुनना है, समझना है और साथ में जैसे गाइड किया जा रहा है वही चीज पे फोकस रखना है सर। अगर मैं बात करूं तो आप लोग सबसे पहले ये 3rd पार्ट कवर कर लेना। मैं एसपी वालों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा टॉपिक बहुत आसान सा है, 20 में से 20 मिलता भी है क्योंकि आपको ही पता है मैथ्स है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो 20 में से 20 चाहिए तो इजीली भाई क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट तरीके से सीरीज में मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट जब तक डाउट नहीं क्लियर हो जाएगा ना, एक ऐसा चैनल इसीलिए बना के रखा हूं सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का। इसका रीजन ये है कि बच्चों जिस टॉपिक की डिमांड करेंगे, जिस कॉन्सेप्ट का डिमांड करेंगे, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा तब तक उसकी वीडियो आपके लिए लेके आते रहूंगा। ज्यादा सब्जेक्ट इस चैनल पे इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया, नहीं तो पता चला कि भाई
व्यूज सब्सक्राइबर के चक्कर में बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते एक किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, स्पेशली इसीलिए फोकस है सिर्फ मैथ्स एंड हमारा जो भी अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट इस चैनल पे चलेंगे और दोनों का कंप्लीट हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक प्रैक्टिकल सम आपको कंप्लीट कराया जाएगा जब तक कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरी तरफ से कंप्लीट मैं 20 मार्क्स का हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट करा के दूंगा। प्रैक्टिस करना आपका काम है, 20 मार्क्स लेना आपका काम है। क्लियर है? ऑप्शन विथ ऑप्शन करा के दूंगा, मतलब 5 भी करा के दूंगा, बट आपको ध्यान में रखना 5 या 5 करके जाओ, जो आपको 4 इजी लगेंगे वो कर लेना, 5 इजी लग रहा है 5 कर दो भाई, 20 मार्क्स हमको चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना है सर। सेकंड टॉपिक सर, कौन सा टॉपिक इजी बोलना चाहते हो आप? तो मैंने बोला ये वाला टॉपिक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट, और इसमें तो मैं मान के चलता हूँ 20 में से 20। इसमें तो चलो थर्ड में तो कुछ फॉर्मूले भी है, फॉर्मूले भी ध्यान में रखना है, याद भी करना है वगैरह, बट यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। मतलब कैल्सी आपके पास अलाउड है भाई, कैल्सी अलाउड है, तो 20 मार्क्स सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है और सिमिलर सम ही आते हैं इसमें। तो चलो टाइप्स भी है थोड़े, बट इसमें सिमिलर सम है। तो मेरा सजेशन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 मतलब यूनिट 5th एंड 3rd कंप्लीट सर 40 मार्क्स का कवर करना है। तो 40% हो गया क्या सर? 40% हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सजेशन मेरा रहता है मैथ्स में कम से कम मिनिमम आप लोग 60 मार्क्स का या फिर 70 मार्क्स का करके आओ, और 40 नहीं लाना भाई। 40 ला के केटी सिर्फ ये बॉर्डर पे नहीं रुकना, हमको कम से कम सिर्फ 50-60 मार्क्स तो चाहिए। तो उसके लिए सजेशन है कोई भी एक और टॉपिक पिक कर लो, अदरवाइज कोई भी यूनिट के अंदर कोई सब पार्ट्स पिक कर लो। तो मेरा सजेशन है 1 टिक करो, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड टॉपर्स बच्चों को भी करना है, केटी वालों को भी करना है भाई। ये 20 पे फोकस रखो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा के दूंगा, जैसे ये दोनों करा के दूंगा। मतलब सर 60 मार्क्स का ना एकदम 100% कॉन्सेप्ट करके जाना है सर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। देखो 60 मार्क्स आपका अगर कवर किए इस चैनल के थ्रू, कंप्लीट एक सम किया ना, तो केटी का टेंशन तो आप छोड़ दो, 50-55 आपका आ जाएगा। क्लियर? अगर टाइम आपके पास बच जाता है सर और क्वेश्चंस कुछ कर सकते हैं क्या, तो मेरा सजेशन है यूनिट 2 में ना जो इजी कॉन्सेप्ट है वो पिक कर लेना। मतलब देखो हर एक क्वेश्चन में बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इजी ऑलरेडी आपको बता दूंगा कौन सा आपको इजी पड़ेगा। मैं तो कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा, बट आपको इजी कौन सा पड़ेगा वो ऑलरेडी मैं बता दूंगा, तो वो आप कर लेना। मतलब ऑब्जेक्टिव्स रखो सर 70 मार्क्स का कवर करके जाऊंगा अच्छे तरीके से। लोअर बच्चों की बात करो, 100 पे फोकस मत करना, 100 मार्क्स का करके जाऊंगा, बट 70 करके जाऊंगा, बट बहुत अच्छे तरीके से करके जाऊंगा। तो आपका 55, 60, 65 तक पहुंच जाओगे आप लोग। टॉपर्स बच्चे हैं तो भाई कंप्लीट पूरा सीरीज आपको फॉलो करना है, साथ में हर एक टॉपिक, हर एक सम, जितने भी आपको सम कराए जाएंगे वो हर एक टॉपिक ऑलरेडी मेंशन कर दिया कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, ताकि अभी से गाइडेंस अपने को मिल जाए कि सर टॉपिक कैसे स्टार्ट होगा, सीरीज हमारी कैसे स्टार्ट होगी। एक आइडिया आपको एटलीस्ट तो चल ही गया होगा। कोई भी डाउट कंफ्यूजन है कमेंट में ऐड कर देना सर, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। वीडियो थोड़ी सी डिले आ रही है, बट आपका एग्जाम अगर नजदीक है आपसे डिमांड करेंगे तो कंप्लीट तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट पे वीडियो लेके आऊंगा, हर एक टाइप पे वीडियो लेके आऊंगा। क्लियर है? #2 से स्टार्ट होगी हमारी सीरीज। चलिए, किसी बच्चों को ना कोई भी डाउट कंफ्यूजन अगर होगा हमारे सिलेबस में, पेपर पैटर्न में, तो कमेंट में ऐड कर देना सर जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा है। अदरवाइज वीडियो हेल्पफुल लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाए कॉमर्स सेक्शन जो अकाउंटिंग फील्ड से रिलेटेड रहते हैं, मतलब जिनके टॉपिक्स में कॉमर्स लाइन में तो हर जगह अकाउंटेंसी एंड मैथ्स स्पेशली सबको शेयर करते रहो, ताकि उनको भी मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी का बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।